अयोध्या से चलकर आए हैं, व्यापारी नेता हैं। मैं बोलूंगा तो पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे, हैं तो सपोर्टर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इनकी भी जमीन जा रही है। भाई गगन जायसवाल जी, हम चाहते ये भी अपनी बात रखें, क्योंकि इन्होंने भाजपा के सारे नेताओं के सामने अपनी बात रखी और भाजपा के सारे नेताओं ने केवल इनका मजाक उड़ाया। इनका भी मजाक उड़ाया, किसान का भी मजाक उड़ाया। व्यक्ति अच्छे हैं तो हमने इनसे कहा चलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पीड़ा को रखिए। कोई अपना भैंस चराता है, कोई खेती करता है, और फिर आप नया 450 एकड़ लेने आ गए हैं। जो वहां पे किसान है, बार बार हम लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, हम लोग के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे हम कहाँ जमीनें खरीदने जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद से जो है जमीनों की जो कीमत है आप सभी जानते ही हैं। हम लोग को जो पैसा मिलेगा, हम लोग 40-50 किलोमीटर दूर उस भाव में हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम लोग भूमिहीन होकर कहाँ जाएंगे। क्या ये जरूरी है कि अयोध्या में हम लोग पहले से, हम वहाँ के मूल नागरिक हैं, हमारा अधिकार नहीं है अगर अयोध्या का विकास हो रहा है, हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन उस विकास में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जो अयोध्या की रहने वाली प्रजा है उसे ठगने, छलने, लूटने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छूट रही है। अगर अयोध्या के किसानों को, हमारे पूरे अयोध्या के किसानों, अयोध्या वासियों को अगर आज किसी से उम्मीद है, किसी से विश्वास है कि हमारी जमीन बच सकती है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, लड़ सकता है, तो परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। लोग बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उनके पास आए हैं। हमारे बीच में अयोध्या से चलकर आए हैं, व्यापारी नेता हैं। मैं बोलूंगा तो पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे, हैं तो सपोर्टर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इनकी भी जमीन जा रही है। भाई गगन जायसवाल जी, हम चाहते ये भी अपनी बात रखें, क्योंकि इन्होंने भाजपा के सारे नेताओं के सामने अपनी बात रखी और भाजपा के सारे नेताओं ने केवल इनका मजाक उड़ाया। इनका भी मजाक उड़ाया, किसान का भी मजाक उड़ाया। व्यक्ति अच्छे हैं तो हमने इनसे कहा चलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पीड़ा को रखिए, निश्चित रूप से आपको भी न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं भाई गगन जायसवाल जी अपनी बात को रखें। धन्यवाद पवन जी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों की पीड़ा और वेदना को सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आवास, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हम लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार अयोध्या में कर रहा है, उसी पीड़ा और वेदना को आपसे कहने आए हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को इस अत्याचार से बचाइए। हम लोगों की बहुमूल्य जमीनें, कीमती जमीनें जो आवास विकास एकदम औने पौने दाम पर 5 लाख 6 लाख रुपया बिस्सा के दाम पर मुआवजा दे करके और करोड़ों रुपया में बेचने के लिए छीन रही है मान्यवर, ये कहीं भी नैतिकता के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। हद तो ये है कि इस देश में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, उसकी कोई भी बात है, कोई भी जो बैरियर है, उसको आवास विकास नहीं मान रहा है। आवास विकास हर कानून को तोड़ के, नजरअंदाज करके और हर बेहद ही, हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की जमीन वो छीन रहा है मान्यवर, कहीं से भी ये ठीक नहीं है। तमाम बैरियर 2013 के कानून में दिए गए हैं कि आपको किसानों की सहमति लेनी है अधिग्रहण में। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले से कहीं अधिग्रहण कर रखा है तो आप नया अधिग्रहण, जब तक आप पूरा उपयोग न कर लीजिए उस जमीन को, तब तक आप नया अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग की जमीन औने पौने पे छीनना है, उसको उद्योगपति होटल वालों को 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया हिस्सा में बेचना है। पूरी जमीन 1407 एकड़ जो ये ले चुके हैं मान्यवर, आज भी खाली पड़ी हुई है। आज भी वहाँ पे लोग जो है, कोई अपना भैंस चराता है, कोई खेती करता है, और फिर आप नया 450 एकड़ लेने आ गए हैं। जो वहां पे किसान है, बार बार हम लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, हम लोग के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे हम कहाँ जमीनें खरीदने जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद से जो है जमीनों की जो कीमत है आप सभी जानते ही हैं। हम लोग को जो पैसा मिलेगा, हम लोग 40-50 किलोमीटर दूर उस भाव में हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम लोग भूमिहीन होकर कहाँ जाएंगे। क्या ये जरूरी है कि अयोध्या में हम लोग पहले से, हम वहाँ के मूल नागरिक हैं, हमारा अधिकार नहीं है अगर अयोध्या का विकास हो रहा है, हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन उस विकास में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या हम लोग होटल नहीं बना सकते, हम गेस्ट हाउस नहीं बना सकते, हम छोटा सा ढाबा नहीं खोल सकते? जो हमारी हैसियत होगी हमको हमारी जमीन पे करने दिया जाए, और या हमको वो मुआवजा दिया जाए जिस रेट पे आके दिल्ली वाले, बंबई वाले, महाराष्ट्र वाले वहां खरीद रहे हैं। हम सब, आप वो पैसा दे दिए, हम जाके कहीं और अगल बगल ले लेंगे, हम अपना रोजी रोजगार करेंगे, हमको क्या मदद है? हम लोग अपना पेट पालते हैं, खुद काम करते हैं। लेकिन हम लोग को अगर इस तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा अयोध्या से, तो कहाँ जाएंगे अध्यक्ष जी? हम लोग की आप मदद कीजिए। हम लोग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसे तमाम लोग हैं हम लोग जो
पूरी तरह से विमोहन होने जा रहे हैं। आपसे गुहार लगाने आए हैं, हम लोग के साथ न्याय हो। जो अन्याय हो रहा है आबाद विकास, इस देश की संवैधानिक संस्था ही अगर कानून नहीं मानेगी, 2013 कानून नहीं मानेगी, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा इस देश का? हम लोग की कौन मदद करेगा? हम लोग अपनी गुहार अध्यक्ष जी आपसे लगा। हरिराम जी, अंतिम वक्ता श्री हरिराम जी, आइए। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं समस्त पदाधिकारीगण और पत्रकार मंडली, हम अयोध्या श्री राम जी के धरती से आज अध्यक्ष जी के सामने कई किसान के साथ मौजूद हैं। हम लोगों की समस्याएं इतनी विकराल हो गई हैं कि हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे जा रहे हैं। तमाम लिखा पढ़ी करने के बावजूद शासन प्रशासन हम लोगों की कहीं से किसी प्रकार की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जबरिया बोई हुई खेती, गेहूं है, गन्ना है, अमरूद की बाग है, जेसीबी लगा करके सब रौंद करके खत्म कर दे रहा है। मुआवजे के नाम पर किसी भी किसान को देने को एक पैसा तैयार नहीं है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों के आवास है, पंचकोसी मार्ग में, उसमें जो है आवास उजाड़ दिया गया है। कहीं हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अध्यक्ष जी, मैं समस्त किसान 90% किसान माझा जमथरा में 25,000 एकड़ जमीन पर यादों का बाहुल है, 10% में अदर कास्ट है और यादों के नाम पर वहां का शासन प्रशासन सब बिल्कुल उजाड़ने पर लगा हुआ है। एक पैसे का कोई मुआवजा किसी को देने को तैयार नहीं, बल्कि बोई हुई फसलें को रौंदा के रख दे रहा है। ऐसी हालात में हम आज आपके समक्ष मौजूद हैं। हम लोगों की जगह जमीन बचाने की कृपा करें। इसी के साथ अपनी बात हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपनी बातों को रखा। पहले भी मैं कई बार अयोध्या के किसानों की बातों को आपके बीच में रख चुका हूं। अयोध्या की स्थिति बहुत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी और उनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए कई IAS IPS, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ढेर सारी रजिस्ट्रियां भी पहले दी थी। किस तरह से जमीनों की कालाबाजारी हो रही है, जमीन लूटी जा रही है, किसान मारा जा रहा है, किसान ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। केवल प्रभु श्री राम के नाम पर जो अयोध्या की रहने वाली प्रजा है उसे ठगने, छलने, लूटने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छूट रही है। अगर अयोध्या के किसानों को, हमारे पूरे अयोध्या के किसानों, अयोध्या वासियों को अगर आज किसी से उम्मीद है, किसी से विश्वास है कि हमारी जमीन बच सकती है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, लड़ सकता है, तो परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। लोग बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उनके पास आए हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं, अध्यक्ष जी बोले तो मैं इन सारे किसानों की खतौनी जो है इन्होंने दी है, मैं अध्यक्ष जी को सौंपना चाहता हूं एक लाइन के साथ कि जो भाजपा आज काम कर रही है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। आज भारतीय जनता पार्टी केवल बस्तियों को उजाड़ने में, लोगों के घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में, अयोध्या जो प्रभु श्री राम की प्रजा है उसे बेघर करने में लगी है। यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को सारे कागज सौंप दे रहा हूँ। इधर दीजिए। अच्छा, सारे किसानों की कैमरा नीचे करिए, कैमरा। अरे भाई क्या आने जा रहे हो? ये किसानों की पीछे है थोड़ा सा पड़ेगा काम करने तो नहीं आते हैं। 11 बजे से